तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज कहानी है उस जंगल की। एक जंगल में जानवरों को एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है। उसी के बारे में ये कहानी है। ऐसे ही एक सरकारी आदेश के अनुसार एक जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे जिनको सुरक्षित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने पर विचार चल रहा था। ठीक तभी प्रशासनिक निर्णय से एक बहुत बड़ी खंडहर को चिड़ियाघर में बदल दिया जाता है और कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए उन्हें चिड़ियाघर में लाकर रख दिया जाता। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि यह एक कोई साधारण भवन नहीं है, बल्कि भूतों का एक रहस्यमय ठिकाना है। आज भी कई भूत खंडहर के कोने में उपस्थित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भूतों की दहशत का नमूना जल्द ही दिखाई देने वाला था, क्योंकि जितने भी जानवर खंडहर में लाए गए थे सभी के बर्ताव डरावने से हो चुके थे। उनके पिंजड़े के करीब जाते ही वह जोर जोर से आवाज़ निकालने लगते। मामला जानवरों से जुड़ा था, इसलिए पशु चिकित्सक को चिड़ियाघर पर बुलाया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सक को भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। सभी जानवरों के खून की जांच करने के बाद भी उन्हें शरीर में किसी तरह कोई इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। दरअसल जानवरों के अंदर भूत होना कल्पना से परे था, इसलिए पशु चिकित्सक अपने विज्ञान के माध्यम से इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत जल्द चिड़ियाघर दर्शकों के लिए खोला जाना था, लेकिन जानवरों का ऐसा हाल देखकर आम जनता के लिए चिड़ियाघर खोलने के फैसले पर रोक लगा दी जाती। शासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और जानवरों की हालत बद से बदतर हो जा रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था, जानवरों के जंगल को काटकर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है। चिड़ियाघर के अंदर भालू, हाथी, शेर, सांप और आदि कई तरह के पक्षी रह रहे थे। एक रात सभी जानवर भूतिया प्रभाव से उग्र हो जाते हैं और खंडहर की दीवारों को धक्का मार मार के गिरा देते हैं। दीवार गिरते ही सभी जानवर रियासती क्षेत्रों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भूतिया चिड़ियाघर खाली हो चुका था। सड़कों में जानवर मौत का तांडव मचा रहे थे। रास्ते में निकलने वाली गाड़ियों को हाथी अपने हमले से क्षति कर रहे थे। शेर, चीते इंसानों को कई टुकड़ों में काट रहे थे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी। प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू में किया जाए। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सभी को लग रहा था कि जंगली जानवर अचानक जंगलों के कटने से पागल हो चुके हैं, इसलिए इतना नरसंहार कर रहे हैं। किसी भी कानून में इंसानों की जान को प्राथमिकता दी जाती, इसलिए जंगली जानवरों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए और आदमखोर जानवरों को हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैक किया जाने लगा। शहर के चारों तरफ मौत का भंडारा रही था। जानवर अब कॉलोनियों में घुसकर लोगों के घर तोड़ने लगे। जानवरों की दहशत से कोई पहाड़ पे भाग रहा था तो कोई पेड़ पे चढ़ रहा था। सब कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। सारे शहर में आर्मी तैनात कर दी गई और आर्मी ट्रक रोड पर जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। लेकिन जानवरों के अंदर भूत सवार थे, इसलिए वह बेखौफ होकर आर्मी के टैंकों की
धज्जियां उड़ा देते। हाथी अपनी जोरदार टक्कर से कई टैंकों को धराशायी कर देते। जानवर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तभी अचानक ऊपर से उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर एक विशालकाय बाज छट्टा मार देता, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता और हेलीकॉप्टर घने जंगल में जा गिरता है, जिससे जंगल में एक आदमखोर धमाका होता है और हेलीकॉप्टर के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान चली जाती है। भूतिया जानवरों के आतंक मचा दिया, लेकिन इनके लिए जिम्मेदार हम लोग थे, जिन्होंने उनके जंगलों को अपने फायदे के लिए कटने दिया और जंगली जानवरों को मजबूर करके भूतिया चिड़ियाघर में आकर रहना पड़ा। आर्मी की गोली से अचानक एक शेर मर जाता है, जिसे उठाकर अनुशासन केंद्र लाया जाता है, ताकि उसकी जांच से पता लगाया जा सके कि सभी जानवर किस वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सभी परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि जानवरों के मानसिक हार्मोनल परिवर्तन हुए हैं और यह बदलाव कुछ समय पहले ही हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और जानवर ऐसा किस वजह से कर रहे थे, इसका पता खंडहर के अंदर ही चल सकता था। वैज्ञानिकों को खंडहर में कुछ संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए अपने यंत्रों के साथ उसी भूतिया चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं और सारे खंडहर के कोने कोने की जांच करते हैं। तब उन्हें अपने डिवाइस पर आत्माओं के होने का संकेत दिखाई देता है। वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि सभी जानवरों के शरीर को भूत प्रेतों ने कब्जा कर लिया और अब भूत ही शहर में आतंक मचा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करके और उन्हें बताते हैं कि सभी जानवरों के आदमखोर बनने की वजह भूतिया आत्माएं हैं, जो कि उस खंडर में मौजूद हैं। हमें जानवरों के अंदर से भूत निकालना होगा, ताकि जानवरों को संरक्षित रखा जा सके और शहर को शमशान बनने से रोका जा सके। जानवरों को पकड़ने के लिए स्पेशल कमांडो की एक टीम बनाई जाती है, जिन्हें कुछ खास हथियार दिए जाते हैं। कमांडो एक एक करके सभी जानवरों को बुलेट गन इंजेक्शन की मदद से काबू में ला कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी में या कुछ जानवरों को जान से मारना पड़ता है। जानवरों को रिसर्च सेंटर लाया जाता है और उनके मानसिक बर्ताव को ठीक करने के लिए उनका न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद सभी जानवरों की हालत ठीक होने लगती है, लेकिन उस भूतिया चिड़ियाघर को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया जाता है। भूत केवल इंसानों को नहीं, जानवरों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। यह बात वैज्ञानिकों को समझ में आ चुकी थी और जानवर के आतंक के खत्म होने के साथ यहाँ पर यह भी कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी हमारी। यस या नो में जवाब ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।